और एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए बुलेटिन के साथ। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि विश्व हिंदू परिषद नेता सादी प्राची ने अकबरुद्दीन ओवैसी से कहा कि लारंस से हाथ मिलाओ तो हम जाने। यानी विश्व हिंदू परिषद की नेता सादी प्राची ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को चैलेंज किया है कि उनके 15 मिनट वाले जुमले पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि हिम्मत है तो 2 मिनट के लिए लारंस बिश्नोई से हाथ मिलाकर देख लें। सादी प्राची ने हिंदुओं को टारगेट का जो 15 मिनट की याद दिला रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं उनसे यही कहना चाहती हूं कि दाढ़ी और जालीदार टोपी पहनकर चीन और म्यांमार घूम रहे हैं। 15 मिनट की बात करते हो, एक बार लारंस बिश्नोई से हाथ मिला लो। देश के हिंदू को पागल मत समझो, हिंदुओं को धमकाने की कोशिश मत करो। अगर हिम्मत है तो लारंस बिश्नोई से 2 मिनट के लिए हाथ मिला लो, 15 मिनट की बात करना छोड़ देंगे। दरअसल अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कहा था कि अभी 15 मिनट बाकी हैं, सब्र कीजिए। ओवैसी के इस बयान को 12 साल पहले दिए गए भाषण से जोड़कर देखा जा रहा है। ओवैसी ने 2012 में भड़काऊ भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए देश से पुलिस हटा दी जाए तो पता चलेगा कि कौन ताकतवर है। वही समर्थकों में जोश भरने के लिए इस बार ओवैसी ने फिर 15 मिनट वाला बयान दे डाला था। इसमें बेहद नेता सादी प्राची ने इसी बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके साथ साथ उन्होंने अन्य मुद्दों को लेकर भी विपक्ष को घेरा है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी लाने के प्रस्ताव पास किया है। इस सादी प्राची ने कहा कि सूरज अपनी गर्मी छोड़ सकता है, चांद अपनी शीतलता छोड़ सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में दोबारा 370 नहीं लागू हो सकता। राहुल गांधी इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो खालिस्तानियों का समर्थन भी करते हैं। वही उन्होंने कहा कि जिहादियों तक की मदद करते हैं, लेकिन गांधीवादी तरीके से उन्हें जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भी पक्के गांधीवादी हैं। यासीन मलिक की पत्नी ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर मदद मांगी है। इस पर सादी प्राची ने कहा कि जिहादी और आतंकवादी तो उन्हीं के मददगार मदद की गुहार लगाएंगे जो उनकी मदद करते हैं। राहुल गांधी को इसलिए उन्होंने पत्र लिखा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ट्रेनों को डिरेल करने की साजिश रची जा रही है। इस पर जब उसने प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों को टारगेट बनाने के लिए जिहादियों ने प्लान बनाया है कि लब जिहाद थूक जिहाद के बाद अब नया सिस्टम खड़ा कर रहे हैं। सरकारों को सचेत होकर उनकी गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। वहीं महाकुंभ में अन्य समुदाय के लोगों की दुकानें नहीं लगवाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आखिर इन्हें क्यों एंट्री दी जाए। हमारा कुंभ साधना के लिए है, हम सिद्धियां प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। हिंदुओं के त्योहार और महाकुंभों में इनकी नो एंट्री होना चाहिए।